हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के कारकों के बारे में, पर परागण के कारकों के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, अब हम एक बार क्या क्रॉस पॉलिनेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उनके कारकों की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, जब एक ही स्पीसीज के दो प्लांट कहीं आसपास लगे हों। जैसे कि एक गार्डन ये है, इसमें एक पौधा यहाँ पर लगा है, प्लांट ए है, और इसी गार्डन में क्या एक दूसरा प्लांट लगा है कहीं पर यहीं बी। तो बच्चों, जैसा कि हम आपसे बात कर लेते हैं, प्लांट कोई भी हो कहीं पर भी हो, इससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन क्या बच्चों, स्पीसीज दोनों प्लांट की सेम होनी चाहिए। आप चाहे जो प्लांट ले लो, चाहे क्या आप रोज ले लो, चाहे हिबिस्कस ले लो, चाहे क्या आप पपाया ले लो, चाहे मेज ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, प्लांट कोई भी हो, लेकिन जिस प्लांट के बीच क्या आपको पॉलिनेशन करवाना है, उसकी स्पीसीज जो है वो क्या सेम होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने क्या दो प्लांट मैंने बनाए, मान चलो एक गार्डन है दोनों, और एक गार्डन में दो प्लांट लगे हैं और दोनों की स्पीसीज सेम है, दोनों की जाति सेम है। तो बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि यहाँ से परागकण, जैसे इस एंथर से परागकण निकले और या इस के स्टिग्मा पर जाकर गिरे। बच्चों, इसका परागकण यहां से निकल के इसके स्टिग्मा पर गिरे, या इसका परागकण यहां से निकल करके इसके स्टिग्मा पर गिरे। मतलब बच्चों, परागकण स्वयं जिस फ्लावर में हो उसके स्टिग्मा पर न गिर करके किसी दूसरे पौधे के फ्लावर पर गिरता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर परागण। तो बच्चों, यहाँ पर क्या आपका ये होता है पर परागण। लेकिन बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पर परागण है कि प्लांट ए से परागकण प्लांट बी तक ट्रांसफर कैसे होगा। तो बच्चों, इसके लिए कुछ कारकों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कुछ जंतुओं की किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम उन माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अब क्लास को शुरुआत करते हैं जल्दी से। क्रॉस पॉलिनेशन तो आपको समझ में आ गया है बच्चों, जिसको हम क्या पर परागण कहते हैं। तो बच्चों, जो हमारा क्या एजेंट होते हैं पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट होते हैं, कारक होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एबायोटिक, दूसरा क्या होता है, बायोटिक। एबायोटिक को हम बच्चे अजीवीय या नॉन लिविंग कहते हैं, अजीवीय, या इसी को नॉन लिविंग एजेंट कहा जाता है बच्चे, नॉन लिविंग। और जो हमारा क्या बायोटिक है, अर्थात क्या जैवीय, क्या है, जैवीय मतलब आपकी जीवित। बच्चों, जब क्या जीवित जंतुओं द्वारा होगा तो उसको हम बायोटिक कहेंगे, और क्या बच्चों, जब क्या अजीवीय पदार्थों द्वारा होगा तो उसको हम क्या एबायोटिक कहेंगे। तो बच्चों, जो पॉलिनेशन होता है हमारा, अजैवीय को हम पहले बात करते हैं, एबायोटिक की मैं पहले बात करता हूँ। एबायोटिक हमारा दो प्रकार से होता है बच्चों, एक होता है एनीमोफिली और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफिली। तो बच्चों, एनीमोफिली से आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, एनीमोफिली का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बाई विंड्स। तो बच्चों, पॉलिनेशन यहाँ पर किसके, हवा के द्वारा होगा। अब कहोगे हवा परागकण को लेकर जाएगी, तो बच्चों जब हवा चलती है तो उसमें इनके परागकण में कुछ क्या, हम थोड़ा सा इनके कैरेक्टर को देख लेते हैं पहले। जो विंड पॉलिनेशन करेंगे उनके कैरेक्टर कैसे होंगे, कैसे उन क्या ट्रांसफर हो सकते हैं। तो बच्चों, अगर हवा के माध्यम से अगर क्या पॉलिनेशन होना है, हवा जैसे चलती है तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर उस हवा के माध्यम से पॉलन ग्रेन का उड़ के जाना क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चे, हवा के माध्यम से अगर पॉलिनेशन होना है तो पहली बात तो पॉलन ग्रेन को बहुत ही हल्का होना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन को बहुत ही हल्का होने पड़ेगा। तो हम क्या थोड़ा सा बात कर लेंगे विंड पॉलिनेशन के कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर फॉर
विंड पॉलिनेशन। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों एक क्या फ्लावर। तो बच्चों इसमें क्या होता है, पहली बात यह होती है एनेमोफिली में बच्चों जो क्या इसके स्टिग्मा है और जो एंथर है, पहली बात तो जो स्टिग्मा और एंथर है वो क्या खूब ज्यादा से लंबे होकर के बच्चों वो वर्सेटाइल हो जाए, मतलब कि वो बाहर लटकते रहे चारों ओर, क्योंकि किसी ओर से भी क्या वायु अगर आए तो उसमें अगर क्या पोलन ग्रेन हो तो वो वहां से ट्रैप कर ले। ठीक है, अब बच्चों तुमको हम बताएं कैसे कि मतलब कहोगे सर आप स्टिग्मा, ये मान चलो स्टिग्मा है, आप कहोगे सर आप स्टिग्मा ऐसे बना दे रहे हैं। तो जो अभी तुमको मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो आर एक्सटेंड्स, तो बच्चों जो इसके स्टिग्मा और क्या एंथर है दोनों पहली बात तो क्या बाहर होने चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों अगर ये बाहर है यहाँ से अगर क्या ये रप्चर्ड होते हैं तो जब वायु चलेगी खूब तेजी से, जब क्या हवा का फ्लो होगा तो इसके पराग कण क्या वायु के माध्यम से क्या उड़ जाएंगे। अब बच्चों अगर मैं कहूँ ये चारों ओर अगर क्या इसके स्टिग्मा लटकते रहेंगे तो चाहे जिस साइड से हवा आएगी तो कुछ ना कुछ कहीं से पराग कण को ये क्या चिपका लेंगे या ट्रैप कर लेंगे। बच्चों ऐसा एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको मेज में। किसमें बात करते हैं, मेज। बच्चे जिसकी बात आपकी एनसीईआरटी दिखी है इसके एग्जाम्पल को, इसके फ्लावर को भी आपके एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी ने छापा है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, मेज में जो क्या एक प्लांट होता है उसके जो शीर्ष पर एक फ्लावर लगता है। प्लांट जो बच्चे एक तुम्हारा क्या फ्लावर है, जो मेल फ्लावर है वो ऊपर लगता है, लेकिन बच्चों आप देखोगे जिसमें आपको मक्का खाने को मिलता है उसका उसकी क्या पत्तियां ऐसी होती हैं और यहीं पर क्या आपको दिखेगा कुछ ऐसे कोन टाइप का स्ट्रक्चर आपके जो मक्के का फल होता है ऐसे लगा रहता है और इससे बहुत सारे रेशम के जैसे धागे के जैसे कैसे जो लटकती हुई संरचनाएं दिखती हैं। बच्चों जो ये लटकती हुई संरचनाएं दिखती हैं यही क्या इसके स्टाइल है। तो बच्चे यहाँ पर क्या जो इसकी स्टाइल होती है वो बहुत ही क्या लंबी होती है। ठीक है, तो ये जो इसकी लंबी लंबी सी जो लटक रही है उसकी स्टाइल क्या है, बहुत लंबी है। अब बच्चों ये वायु के संपर्क में है, जब कहीं से भी क्या पॉलिनेशन कोई हवा से जब क्या परागकण इसके आएंगे तो ये तुरंत वहां पर चिपका लेंगे। ठीक है, तो पहले चीज तो मैंने ये बात कर ली, तो क्या वर्सेटाइल होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है बच्चे, पोलन ग्रेन के बच्चे अगर क्या पोलन ग्रेन को उड़ना है तो ये क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन बहुत ही हल्के होने चाहिए, अर्थात क्या पाउडर के रूप में होने चाहिए। पाउडर के रूप में, जैसे कि पाउडर में अगर क्या हवा चल जाए तो खूब तेजी से उड़ जाए, तो वैसे ये भी होना चाहिए कि पोलन ग्रेन डस्टी। तो भैया जो परागकण है उनका क्या हल्का होना बहुत जरूरी है। अगर परागकण बहुत हल्के होंगे या एकदम पाउडर के रूप में, डस्टी मतलब धूल के जैसे या पाउडर के रूप में होंगे तो ये आसानी से हवा के माध्यम से क्या फ्लो हो सकते हैं, हवा के माध्यम से क्या उड़ सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, जैसे अगर क्या मैंने जो बताया कि अगर परागकण हल्के होंगे तो क्या आसानी से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जा सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, इनके परागकण इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि हवा के माध्यम से एक कम से कम 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज ध्यान देना बच्चों, इसको जो वायु के माध्यम से क्या परागण होता है वो लगभग क्या 1300 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हवा के माध्यम से जब परागकण क्या उड़ेंगे तो ये 1300 किलोमीटर दूरी तक का अगर कोई फ्लावर होगा तो वहां तक भी ये पहुंचने के इनके चांस रहते हैं। तो बच्चों इनके बहुत सारे लाभ भी हैं, हानि भी हैं। तो हम जब क्या पर परागण और स्वपरागण के लाभ और हानि पढ़ेंगे तो हम उनकी वहां पर बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़े ग्रेन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। ठीक है बच्चों, इनके पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ड्राई होते हैं और क्या चिपचिपे नहीं होते हैं। इनके पोलन ग्रेन ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं एंड ड्राई एंड नॉन स्टिकी होते हैं। बच्चों जो इनके पोलन ग्रेन होते हैं वो सूखे और नॉन स्टिकी होते हैं, इसलिए क्योंकि बच्चे अगर हवा में उड़ रहे हैं, अगर एक क्या ड्राई ना हो, सूखे ना हो, अगर क्या चिपचिपे हो तो ये प्लांट के किसी भी भाग से चिपक सकते हैं। ठीक है, इनके प्लांट के किसी भी भाग से चिपक सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या ये ऐसा नहीं है तो ये वहीं पर जाकर के जुड़ सकते हैं जहां पर क्या पोलन, जहां पर उसकी स्टाइल या स्टिग्मा होगा, जहां पर स्टिग्मा होगा उसी पर जाकर ये चिपकेंगे आसानी से। ठीक है, और जो स्टिग्मा होता है
वो क्या होता है, हेयरी होता है। ठीक है, तो बच्चे इनके स्टिग्मा में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, जो क्या विंड पॉलिनेशन करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, इसका स्टिग्मा क्या होता है बच्चों, हेयरी होता है। मतलब क्या, हेयर के जैसे होते हैं। और क्या, ये जो क्या इसके स्टिग्मा है बच्चों, स्टिग्मा जो इसका ऐसे है, तो वो क्या है, ऐसे 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 फैला रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे फैला रहेगा ताकि किसी भी ओर से अगर क्या पोलन ग्रेन आकर के जुड़ जाए तो भी क्या इसका काम हो सकता है। स्टिग्मा ऐसे रहेगा, उसके बाद का लंबी सी स्टाइल रहती है, फिर उसके बाद का यहाँ पर क्या होती है बच्चों, ओवेरी होती है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं। तो इसके स्टिग्मा क्या होते हैं, हेयरी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चीजें आपको लिख लो, बहुत ही है। और क्या, एक जोवर होता है बच्चे, जोवर। ठीक है, ETC। तो बच्चों इन सभी में क्या होता है, तुम्हारा विंड पॉलिनेशन होता है। ज्यादा करके पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चे, जो मेज के बारे में पूछता है। ठीक है, मेज के बारे में पूछता है, और क्या तुम्हारे पाम के बारे में पूछेगा, तो ये ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों अगर ये हो गया है, तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अपने हाइड्रोफिली के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर ये हो गया है तो अब हम हाइड्रोफिली के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्या हम थोड़ा सा उसकी भी फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये बातें आपको समझ में आएंगी बच्चे, तो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर दोनों क्या होने चाहिए, बाहर की ओर लटके होने चाहिए, वर्सेटाइल होने चाहिए। मतलब क्या, एकदम पतले पतले बाहर से ओर लटके हों। और क्या, पोलन ग्रेन क्या मस्ट भी लाइट, मतलब परागकण बहुत ही हल्के हो, डस्ट के रूप में हो। अर्थात क्या हो, जो परागकण है वो क्या पाउडर के फॉर्म में हो। और क्या, ये परागकण क्या ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, और क्या चिपचिपे नहीं होने चाहिए। और क्या, इसके जो स्टिग्मा होते हैं वो क्या हेयरी होने चाहिए, फीदर लाइक होने चाहिए, मतलब पंख के समान, ताकि क्या कहीं से भी क्या परागकण है उसको क्या आसानी से ट्रैप कर सके। एग्जाम्पल में क्या होता है, मक्का होता है बच्चे, आपका अमरंथस है, पाम है, पाम मतलब जो आपका ताड़क पौधा होता है बच्चे, उसके बाद क्या जोवर एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम बारे में हम बात करते हैं। तो हाइड्रोफिली क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफिली, यहाँ पर हाइड्रो का मतलब क्या होता है बच्चे, H2 जो आपका जल होता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो बच्चे बाई वाटर, ठीक है, वाटर, जब क्या जल के माध्यम से परागण होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। वायु के माध्यम से होगा तो हम उसको एनीमोफिली कहते हैं। और क्या, जल के माध्यम से होगा तो हम उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। तो बच्चे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि वायु के माध्यम से होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो उसके लिए क्या एनीमोफिली है। और क्या, जल के माध्यम से होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। एनीमोफिली, जब क्या जल के द्वारा होगा तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे, जब क्या वायु के द्वारा होगा तो उसको एनीमोफिली कहेंगे। ठीक है, तो अब हाइड्रोफिली की बात हम करते हैं बच्चों। कुछ प्लांट, ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट में क्या, मतलब बहुत अधिकतर प्लांट में क्या होगा कि यह हाइड्रोफिली हो जाएगा। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें क्या हाइड्रोफिली होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। अब वो प्लांट क्या होंगे, प्लांट उन्हीं प्लांट में हो सकता है जो प्लांट क्या आपके जल में होंगे। ठीक है, तो बच्चे इसके पहले एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ। बच्चों, एक क्या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जल में होते हैं, उनमें क्या हाइड्रोफिली होता है। पॉलिनेशन कैसा होता है, जल के माध्यम से होता है। ठीक है, जल के माध्यम से होने वाला पॉलिनेशन किसमें होता है बच्चे, वेलिसनेरिया में होता है बच्चों। किसमें, वेलिसनेरिया, समुद्री घास होती है उनमें भी होता है। और क्या, वेलिसनेरिया, सिरेटोफिलम, और क्या एक जोस्टेरा होता है, जोस्टेरा। ठीक है बच्चों, तो इन पादपों में क्या होता है, हाइड्रोफिली होता है, जल के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे फ्लावर में क्या होना चाहिए। अब बच्चों देखो, ये जो एबायोटिक तुम्हारा का, अभी तुमको मैं थोड़ा सा शुरुआत से ही बता दूं, जो एबायोटिक आप पॉलिनेशन पढ़ रहे हो, नॉन लिविंग पॉलिनेशन पढ़ रहे हो, तो बच्चे इनके फ्लावर कैसे होने चाहिए। इनके फ्लावर बच्चे, आप लोग के जनरली जितने फ्लावर दिखते हैं तो उनसे फ्लावर से क्या सुगंध आती है, और सुगंध आती है, और क्या दिखने में बहुत ही चमकीले चटकीले लगते हैं, जिसकी वजह से आप क्या उनकी ओर बहुत ही तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हवा, ये हवा है, और क्या ये जल है। हवा और जल दोनों तो क्या नॉन लिविंग है बच्चों, हम लोग तो क्या है, लिविंग है। हम लोग को आकर्षित करने के लिए जो प्लांट होते हैं, जो कीटों को आकर्षित करने के लिए फ्लावर होंगे, अर्थात जहाँ पर आकर्षण होने के लिए आवश्यकता होगी, वो फ्लावर क्या आपको चमकीले चटकीले और क्या सुगंधित दिखेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पर तो ये नॉन लिविंग है,
अर्थात क्या, ये जो दोनों के यहाँ पर पॉलिनेशन कारक हैं वो दोनों क्या है, नॉन लिविंग एनर्जी हैं। तो इनको आकर्षित करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। अगर वाटर होगा तो पौधे होंगे, जल होगा तो उसमें पौधे होंगे, और जल होगा तो बच्चे वो जल का बहाव तो हो सकता है ना, होगा, तो उसके माध्यम से पॉलन किरण यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बच्चों जो हमारा नाली हवा, हवा चलेगी तो भाई पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। तो हवा और का जल के लिए फ्लावर को कोई सुगंध नहीं प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कोई नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अर्थात क्या बच्चों, ना तो फ्लावर को अच्छा से चमकीला चटकीला कुछ भी नहीं होना पड़ेगा। आप जैसे देख लो, आप जाकर के एग्जाम्पल में मेज के फ्लावर को देख लेना, जो मक्का है उसके फ्लावर को देख लेना, उसका फ्लावर क्या बिल्कुल ही नहीं सुगंधित होता है, ना तो क्या चमकीला होता है ना चटकीला होता है, और बच्चों ना तो उसमें नेक्टर लगते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं ये जो हमारे हाइड्रोफिली होते हैं, तो इनके भी फ्लावर जो होते हैं बहुत ही क्या स्मॉल होते हैं, बहुत ही क्या छोटे होते हैं। और क्या ये बच्चे जो फ्लावर होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी बात क्या है, ये चमकीले नहीं होते हैं, और क्या इनमें सुगंध नहीं होते हैं। फ्लावर आर स्मॉल, तो बच्चे उनके जो पौधा, उनके जो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, वो क्या बहुत ही छोटे होते हैं। और दूसरी बात करते हैं बच्चे, नो ऑर्डर एंड नेक्टर प्रोड्यूसेस। बच्चे इसमें से कोई भी क्या सुगंध नहीं निकलेगी। ऑर्डर मीन्स क्या होता है बच्चे, सुगंध, या मतलब कि जो स्मेल होती है, तो सुगंध, यहाँ पर बच्चे कोई भी सुगंध नहीं होती। और क्या यहाँ पर कोई नेक्टर नहीं होगा। नेक्टर क्या होता है बच्चों, ये पुष्प में पाया जाना, पुष्प के जो रस होता है, जो फल होता है उसके अंदर क्या बच्चे नेक्टर पाया जाता है, जिसको कलेक्ट करने के लिए जो पुष्प, जो क्या कीट उट होते हैं उनके पास जाते हैं। अर्थात क्या, आप भी कभी छोटे रहे होगे तो बहुत सारे पुष्प होते हैं ना, उसको क्या निकाल करके उसको पीछे चूसते हैं, मीठा मीठा लगता है, तो बच्चे वो जो मीठा पदार्थ होता है वो क्या नेक्टर होता है। ठीक है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए जो प्लांट, जो क्या प्लांट पॉलिनेटर होते हैं, पॉलिनेटर जैसे क्या आपके इसमें मैं कहूँ, ये देखो एंटोमोफिलिया मतलब कीट होते हैं, पक्षी होते हैं, ये सब जब बच्चे उनके पास जाते हैं तो उनका ऐसा नहीं है उनका मकसद कि हाँ वो पॉलिनेशन कराने जा रहे हैं तो भैया वो मतलब कि ऐसा है कि तुम खुद से क्या परागकण को यहाँ पर नहीं पहुंचा पाओगे तो हम तुम्हारे लिए क्या परागकण को यहाँ से वहां पर ले जाएंगे। वो उनका कोई मकसद नहीं होता बच्चों। यहाँ पर कोई भी जीव एक दूसरे की सहायता के लिए नहीं है, सभी क्या अपने से काम रखते हैं, सब क्या अपने काम के लिए वहां पर जाते हैं, और उसके साथ में क्या फ्लावर का काम हो जाता है। तो बच्चों ये जितने भी अभी मैं बात करूंगा, ये जितने भी आपके बायोटिक हैं, इन सब का भाई ये सब अपने काम के लिए वहां पर आवागमन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण हो रहा है। अब जैसे बच्चे ये हवा है, हवा का कोई उद्देश्य नहीं है कि ये परागकण करवाए तो एक परागकण को यहाँ से वहां ले जाए, लेकिन बस क्या है, हवा का भाई एक उद्देश्य है वो चलना। हवा जब चलती है तो उसी के माध्यम से क्या परागकण भी उड़ करके वहां तक पहुंच जाते हैं। वैसे जल है बच्चे, जल का जरूरी नहीं है कि ये परागकण ही करवाने के लिए जल रहेगा, ऐसा नहीं है। अब उसके अंदर फ्लावर है, जो उसके अंदर क्या पौधे हैं, उनका पॉलिनेशन हो जाता है क्योंकि जल वहां पर क्या मूव करता है, तो उसके माध्यम से हो जाता है। तो बच्चे नेक्टर जो होता है, तो एक पदार्थ होता है जो क्या मीठा पदार्थ होता है, जिसको मतलब कि यहाँ पर मैं बताऊंगा आपके पॉलिनेटर को कलेक्ट करना होता है, इसलिए वहां पर जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कोई पॉलिनेटर पानी के अंदर नहीं जाने वाला है, कोई भी पक्षी कोई कीट क्या पानी के अंदर नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पर नेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और क्या सुगंध, कोई भी सुगंध की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर जो फ्लावर होंगे वो सुगंधित नहीं होंगे और उसमें से नेक्टर नहीं होंगे। और क्या जो इसके फ्लावर होंगे वो क्या चमकीले। बच्चों इनके जो फ्लावर होते हैं, इनके स्टिग्मा क्या होंगे बच्चे, बाहर स्टैंड एंड होंगे स्टिकी। अब बच्चों इतना ध्यान दो यार, इनके स्टिग्मा जो है इनको बाहर निकलने की आवश्यकता क्यों है, बाहर निकल कर ऐसे लटकते क्यों रहेंगे, क्योंकि बच्चों अगर ये लटकते नहीं रहेंगे तो परागकण जल के माध्यम से आ रहा है, बगल से निकल जाएगा, इन पा ही नहीं पाएंगे, पता भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जितने भी जीव होते हैं बच्चों, ये अपने कार्य को करने के लिए जितना हो सकता है उतना अपने आप में मॉडिफाई, यहाँ पर जितने भी फ्लावर होते हैं या जितने भी जीव मैं कहूँ कि बच्चे वो अपने कार्य को करने के लिए अपने में क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, अपने अंदर क्या रूपांतरण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसी प्रकार से आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो,
कि अगर क्या फ्लावर में कोई भी सुगंध का रोल नहीं है, कोई भी क्या मतलब किसी को आकर्षित नहीं करना है, तो यहाँ पर सीधे से फ्लावर क्या आराम से अपने आप में क्या व्यस्त हो जा रहा है। ना तो उसको सुगंध उत्पन्न कर रहा है, ना तो क्या नेक्टर बना रहा है, ना तो वो फ्लावर बड़ा हो रहा है, चमकीला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्या बच्चे, ये अपने स्टिग्मा को बाहर कर रहा है, क्योंकि इसका काम तभी होगा जब स्टिग्मा का बाहर लटकते रहेंगे, अर्थात क्या पॉलन ग्रेन आएगा उसको आसानी से क्या चिपका लेंगे। तो ये है बच्चे क्या आपके इनके एग्जाम्पल। अब बच्चे जो मैं बात करूं, ये जो होता है जो क्या वाटर पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, वेलिस्नेरियम होता है और क्या सिरेटोफिलम में होता है और क्या जोस्टेरम होता है। लेकिन बच्चे ये दो प्रकार का होता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब क्या थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, तो उसके बाद फिली, ठीक है, एपी हाइड्रोफिली और क्या हाइपो हाइड्रोफिली। तो बच्चे जो आप वाटर देखो, वाटर तो क्या जैसे कि एक मतलब कि पॉन्ड हो गया है, तो इसके अंदर क्या वाटर ऐसे फैला है, ठीक है, वाटर ऐसे फैला है, ठीक है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें क्या फ्लावर प्लांट का इतने तक होगा, वाटर के पूरा क्या यहाँ पर सरफेस तक नहीं होगा उस प्लांट। अगर क्या ये प्लांट यहीं तक सीमित है तो इसके जो फ्लावर लॉर होंगे वो यहीं पर होंगे, बाहर तो आने जाएंगे। और कुछ प्लांट वाटर के ऐसे भी होते हैं जो बच्चे क्या इसके सतह पर भी क्या आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, जो एपी मतलब होता है, एपी मतलब क्या होता है बच्चों ऊपर, ठीक है, एपी मतलब ऊपर होता है, हाइड्रो मतलब क्या जल होता है। तो बच्चे वे प्लांट जो क्या जल की सतह पर प्रेजेंट होंगे, जिनके फ्लावर जल की सतह पर होंगे, उनमें क्या होगा एपी हाइड्रोफिली होगा। क्या होगा बच्चों, एपी हाइड्रोफिली। लेकिन जो प्लांट क्या वाटर बॉडी के अंदर ही होंगे, अर्थात क्या पॉलन ग्रेन को अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा, उसको कहेंगे बच्चे हाइपो हाइड्रोफिली। तो बच्चों हाइपो मतलब क्या है, एक टर्म है बच्चों, हाइपो मीन्स हमेशा क्या नीचे होता है, तो हाइपो मीन्स हमेशा नीचे होता है, तो इसको नीचे करके याद करके रखना। और हाइड्रो मतलब क्या होता है बच्चे, जल होता है, और क्या फिली मतलब यहाँ पर पॉलिनेशन है, ठीक है बच्चों। तो एपी हाइड्रोफिली किसमें होगा बच्चे, जो क्या प्लांट क्या वाटर बॉडी के अंदर ही रहेंगे, उसमें क्या होगा तुम्हारा हाइपो हाइड्रोफिली। तो बच्चे एपी हाइड्रोफिली होता है आपका वेलिस्नेरिया में। तो इसके लिए एग्जांपल, अब बच्चों इसी में हम बांट देते हैं, इसमें क्या होता है वेलिस्नेरिया में, वेलिस्नेरिया में होता है बच्चों। और क्या जो हाइपो हाइड्रोफिली होता है वो क्या सिरेटोफिलम, जोस्टेरा एंड नाजस में होता है बच्चों। किसमें, सिरेटोफिलम, सिरेटोफिलम, जोस्टेरा एंड नाजस, और किसमें होता है बच्चों, नाजस में, ठीक है। तो ये बच्चे एग्जाम्पल हो गए किसके आपके। तो बच्चों ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं, हाइड्रोफिली के। लेकिन हाइड्रोफिली में दो प्रकार से होते हैं, एपी हाइड्रोफिली हो सकता है और क्या हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली में आपका वेलिस्नेरिया है, और क्या हाइपो हाइड्रोफिली में क्या आता है बच्चे आपका सिरेटोफिलम है, जोस्टेरा और क्या नाजस। तो जहां तक बच्चे आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो एक चीज बता दे बच्चों, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं क्या आपको यहाँ पर चर्चा में ले रहा हूँ। वेलिस्नेरिया और क्या जोस्टेरा के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से याद रखना बच्चों कि वेलिस्नेरिया में कैसा पॉलिनेशन होता है और क्या जोस्टेरा में कैसा पॉलिनेशन होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ सकते हैं एपी हाइड्रोफिली और क्या हाइपो हाइड्रोफिली। तो बच्चे अगर जोस्टेरा है तो क्या हाइपो हाइड्रोफिली होता है, अगर क्या वेलिस्नेरिया है तो क्या होता है आपका एपी हाइड्रोफिली होता है। तो बच्चों अगर इतना हो गया है तो इनके फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक से मैंने बात कर ली। बच्चों एक बात ध्यान कर रखना, जो एबायोटिक है इनके फ्लावर क्या कभी भी सुगंधित नहीं होंगे। यहाँ पर क्या जो वायु परागण करेंगे, ये फ्लावर कभी सुगंधित नहीं होंगे, ये नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेंगे और ये चमकीले नहीं होंगे। अब बच्चे ये फ्लावर चमकीले नहीं होंगे, इनके जो क्या क्रोला होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर कि जो क्या मतलब जो क्या मक्का होता है, मक्के से जो रेसे टाइप निकलते हैं, हेयर टाइप जो उसकी स्टाइल निकली रहती है बच्चे, जो उसका लंबा से हेयर जैसे सनाचा निकलते हैं वो उसकी स्टाइल होती है, और उसका जो टिप वाला एरिया होता है वो क्या स्टिग्मा होता है। तो बच्चे कहोगे वो तो चमकीला दिखता है, तो बच्चे वो उसके स्टाइल होते हैं, ना कि उसके क्या पंखुड़ियां होती है, ना कि उसके दलपुंज होते हैं, अर्थात क्या कोरोला नहीं होते। तो वो क्या बाहर एक्सटेंड रहते हैं और वही क्या करते हैं पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसके हमारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर की हम बात कर लेते हैं। तो बच्चे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर होंगे, तो पहली चीज क्या बच्चे करेंगे, जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है उसमें जो हमारे जीवों जंतुओं द्वारा या जीवों द्वारा होता है,
उसके फ्लावर में जो मॉडिफिकेशन हो उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अगर क्या ये फ्लावर है, अगर कहीं पर फ्लावर लगा रहा है, अगर वो सुगंध नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहली बात तो जो फ्लावर थे उससे हमारा प्रेम क्या होता है, हमारा उससे अट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, वो क्या सुगंधित होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो बच्चे अगर ऐसा ना हो तो कोई भी जीव उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। अगर आकर्षित नहीं होगा तो क्या वहां पर क्या इंसेक्ट नहीं जाएंगे, वहां पर जो क्या है अन्य एनिमल्स वहां पर नहीं जाएंगे, तो उनका पॉलिनेशन होने से रह जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चे इन फ्लावर में मॉडिफिकेशन होता है। ये फ्लावर क्या फ्रेग्रेंस उत्पन्न करते हैं, फ्रेग्रेंस उत्पन्न करते हैं, अर्थात क्या अच्छी अच्छी क्या सुगंध देने वाले फ्लावर होते हैं। क्या हो गए बच्चे, सुगंध हो गए। और उसके बाद क्या बच्चे, एक ब्राइट कलर के मतलब चमकीले रंग के होंगे, अलग अलग प्रकार के कलर होंगे, इनके अच्छे से दिखेंगे। और बच्चों ये क्या करेंगे, नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। नेक्टर मैंने बताया जो बच्चे फ्लावर होते हैं तो उनके ये अगर फ्लावर यहाँ पर है तो इनमें क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर रसीला पदार्थ होता है। तो जब बच्चे कोई बर्ड या कोई भी कीट अगर यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर जाएगा, उड़ते उड़ते यहाँ पर जाएगा इसको कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि बच्चे जो मक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके पैर में क्या होता है बच्चे, उनमें क्या है कि नेक्टर थैली होती है, नेक्टर थैली होती है, नेक्टर सैक होता है, तो वो जा करके उसी में नेक्टर को कलेक्ट करके लेकर जाती है। तो बच्चे जब ये इस पर आएंगी तो भाई जिस फ्लावर पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आपके एंथर भी लगेगा। और क्या ये अगर एंथर रप्चर्ड होंगे तो इनके जो क्या पॉलन ग्रेन है वो पाउडर के रूप में इसके बाहर निकलेंगे। तो बच्चे जब ये मधुमक्खी या कोई भी कीट या अपनी चोंच या कोई पक्षी अपना चोंच यहाँ पर डालेगा तो बच्चे उसकी चोंच में या उनके पंखों में, या बच्चे जो क्या कीट है उनके पंखों में, उनके बॉडी में क्या पूरा पोलन ग्रेन लिपट जाएगा। अब बच्चे उनके बॉडी में जब पोलन ग्रेन लिपट गया तो इस फ्लावर से उसने क्या नेक्टर कलेक्ट किया। अब दूसरे फ्लावर में जब वो जाएंगे तो बच्चे यहाँ से परागकण उसमें गए, अब जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर इनके परागकण क्या इससे चिपक जाएंगे। अब जब इससे चिपक जाएंगे तो बच्चे इनका तो पॉलिनेशन हो गया, बस यही करना था। तो बच्चों जो पक्षी या जो कीट आए थे वो तो आए थे नेक्टर लेने के लिए, वो तो इसको अच्छा देखे सुगंध लेने के तब यहाँ पर आए, लेकिन बच्चे उसके साथ साथ में क्या इनका भी कार्य हो गया। तो बच्चों इस तरीके से होता है क्या आपका जंतुओं द्वारा या आपके बायोटिक पॉलिनेशन जो होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो इस यहाँ पर बच्चों इनके फ्लावर को चमकीला, सुगंधित और क्या नेक्टर को बनाने के लिए फ्लावर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रैफ्लेसिया। क्या बोला जाता है बच्चों, रैफ्लेसिया। जो बच्चे रैफ्लेसिया होता है सबसे बड़ा फ्लावर होता है। तो बच्चों ये जो फ्लावर होता है इसमें से क्या सुगंध नहीं आती है, ये फ्लावर क्या बदबू उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसमें सुगंध नहीं देते हैं, जो गंध उत्पन्न करते हैं वहां पर जाने वाली क्या होती हैं आपकी मक्खियां। क्या होते हैं बच्चे, आपकी मक्खियां जो होती हैं, बीज जो होती हैं, आप कहोगे सर की बी मीन्स तो वो वाली मक्खी होती है। तो बच्चे जो आपके मक्खियां होती हैं वो क्या यहाँ पर क्या इनका पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसको याद करके रखना बच्चे। जो लार्जेस्ट फ्लावर होता है रैफ्लेसिया होता है, और रैफ्लेसिया में बच्चे जो फ्लावर होता है वो क्या कोई सुगंध नहीं प्रोड्यूस करता है, वो क्या गंधयुक्त होता है, उसमें मांस जैसी गंध आती है, और उसमें पॉलिनेशन जो होता है वो मक्खियों द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एंटेमोफिली। एंटोमोफिली जो होता है बच्चे वो क्या होता है, कीट परागण। बच्चे क्या होता है, बाय इंसेक्ट्स, बाय इंसेक्ट्स। तो बच्चे जब क्या कीटों द्वारा परागण होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटोमोफिली, ठीक है। तो कीट द्वारा परागण, कीट द्वारा, ठीक है, कीट द्वारा परागण होगा। अब बच्चे कीट में कोई तो जो हमारा मधुमक्खी द्वारा होता है परागण वो क्या बनसफा, ऑर्किड और क्या बोगनविलिया। तो बच्चे जो बोगनविलिया होता है उसमें क्या होता है, मधुमक्खी द्वारा परागण होता है। बोगनविलिया जो बच्चे आप लोग के घर में लगाया जाता है पौधा, जो गेट वेट पे लगाया जाता है सजावट के लिए, उसके लिए उसको बोगनविलिया बोला जाता है। बच्चे इन सभी के आपके गूगल से सर्च करके इन फ्लावर को देखना चाहो देख सकते हो। और जो मक्खी द्वारा होता है बच्चे मैंने पहले बताया गया रैफ्लेसिया में होता है, और क्या उसी की प्रजाति का एक होता है एरम। एरम में उसके मल होता है, मल के जैसी गंध आती है, मनुष्य के मल जैसी गंध आती है। और बर्र जो होती है, बर्र द्वारा जो परागण
होता है बच्चे वो अंजीर में होता है। सल्व द्वारा तंबाकू और क्या धतूरा और मक्के में होता है। तितली द्वारा डायंथस और क्या लिली में होता है। तो बच्चे ये हो गया हमारा एंटोमोफिली। अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे जो का ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली किसको बोला जाता है बच्चे, जब पक्षी द्वारा परागण होता है तो उसको ऑर्निथोफिली बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ऑर्निथोफिली जब पक्षी द्वारा परागण होता है तो उसको क्या हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पक्षी परागण। क्या कहेंगे बच्चे, पक्षी परागण। पक्षियों द्वारा परागण को हम क्या कहेंगे बच्चे, ऑर्निथोफिली। तो कुछ पक्षियां होती हैं बच्चे जो क्या परागण करते हैं। हम एक पक्षी का नाम लेते हैं बच्चे जो हमिंग बर्ड होता है हमारा। हमिंग बर्ड जो सबसे छोटा भी पक्षी होता है बिग्नोनिया में, और इसको करने वाली जो होती है वो क्या होती है हमारी हमिंग बर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या जो होता है हमारा चमगादड़ के बच्चों ये जो पक्षी है ये वहां पर जाता है। आप लोग एक पक्षी देखोगे जो क्या एक ही स्थान पर काफी देर तक क्या फ्लाइंग करते रहती है, और वो जाती है बच्चे वो जो फ्लावर होता है फ्लावर के अंदर अपनी चोंच को डाल करके वहां से नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर को कलेक्ट करती है बच्चों। तो उसके बाद क्या आप लोग देखोगे ये पक्षी होती है जो कि नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए वहां पर जाती है, और वहां से नेक्टर को कलेक्ट करती है। तो बच्चे इसके जो चोंच रहता है उसमें परागकण लग जाता है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब जाती है तो इसका परागण वहां से हो जाता है। अब बच्चे ये जो दो फ्लावर होते हैं इनमें क्या होता है चमगादड़ द्वारा क्या होता है परागण होता है। मेलाकोफिली बच्चे जो क्या मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उनके द्वारा जो परागण होता है, जैसे क्या घोंघा होता है, स्नेल्स द्वारा जब क्या परागण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये पौधे क्या कीचड़ में पाए जाते हैं, फ्लावर इनके लगते हैं बच्चे कीचड़ उचड़ में। तो क्या होता है मेलाकोफिली मतलब मोलस्का संघ के जंतुओं द्वारा होता है। जैसे क्या घोंघा होता है बच्चे, उनमें के जो परागण होते हैं मेलाकोफिली कहलाते हैं, जमीकंद में होता है। ठीक है, होता है मेलाकोफिली द्वारा होता है। फिर क्या होता है बच्चे मैरमेकोफिली, चींटियों द्वारा परागण होता है तो उसको हम मैरमेकोफिली कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे, मैरमेकोफिली कहा जाता है। ये होता है बच्चे रूबिएसी कुल के पादपों में। किसमें होता है, रूबिएसी कुल के पादपों में जो होता है बच्चे वो क्या होता है आपका मैरमेकोफिली कहलाता है। ठीक है, तो बच्चे अब एक होता है